जेल से जमानत तक विवादों में क्यों आजम? कुल केस 104, रामपुर में केस 93। विवादों में क्यों आजम? पहले 53 केस, अब 19 केस, कुल केस 72। कितने दिनों तक बाहर रह सकेंगे आजम? यूपी में योगी सरकार बनने के बाद आजम खान की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी और कानूनी शिकंजा उन पर कसता चला गया। फरवरी 2020 में पहली बार आजम खान की गिरफ्तारी हुई और वहां से उन्हें सुरक्षा कारणों के चलते सीतापुर जेल शिफ्ट कर दिया गया। आजम 27 महीने जेल में रहने के बाद मई 2022 में जमानत पर बाहर आए थे। आजम खान 2022 में जेल से बाहर आने के बाद करीब 1.25 साल ही सलाखों से बाहर रह सके। आजम खान को अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में 18 अक्टूबर 2023 को दोबारा से जेल जाना पड़ा। अब 23 महीने के बाद फिर से जमानत पर जेल से बाहर निकल आए हैं, लेकिन आजम खान कितने दिनों तक बाहर रह सकेंगे, ये बड़ा सवाल है। बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आजम खान की रिहाई को लेकर कहा कि उन्हें झूठे केस में फंसाया गया था। आखिर वो जेल से रिहा हुए, सभी के लिए खुशी का दिन है। आने वाले समय में सभी केस खत्म होंगे, हर फर्जी केस सपा सरकार में वापस लिया जाएगा। हम लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब, उनकी भी रिहाई हो चुकी है। इसके लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं और यही हम समाजवादियों का भरोसा था कि कोर्ट न्याय करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में एक भी झूठा मुकदमा या इस तरह का सरकार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की और वहाँ का विधायक, खासकर जो रामपुर का विधायक, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के और एक ऐसा अधिकारी जिसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन कम बोला है मैंने, लगातार मिला है, वो अन्याय नहीं करेंगे। हमारे समाजवादियों के लिए खुशी का समय है। गलत झूठे केसों में सरकार ने फंसाया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत और केसों में राहत दी है। इसके लिए हम कोर्ट का स्वागत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं, हाई कोर्ट का स्वागत करते हैं और उनको पूरा झूठे केसों में सैकड़ों केस लगाए थे। निश्चित देखिए, वैसे तो समाजवादी पार्टी पूरी उनकी मदद कर रही है और करेगी। ये सब झूठी खबरें हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनकी मदद कर रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर लिखा कि मोहम्मद आजम खान चाहे सपा में रहें या बसपा में जाएं, सपा बसपा दोनों की 2027 में हार का मातम तय है। जब आजम के अखिलेश से हुए थे मतभेद, टिकट बंटवारे को लेकर रिश्ते में आई थी तल्खी। खुद के चुनाव नहीं लड़ने की स्थिति में आजम खान ने अखिलेश को रामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का सुझाव दिया था। मुरादाबाद लोकसभा सीट से बिजनौर की पूर्व विधायक रुचि वीरा को प्रत्याशी बनाने की सिफारिश की थी। अखिलेश ने रामपुर सीट से चुनाव लड़ने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इसके बाद आजम खान के हवाले से रामपुर के सपा नेताओं ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव ने आजम की पसंद को दरकिनार कर मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी को रामपुर से उम्मीदवार घोषित कर दिया था। क्या आजम खान फिर जाएंगे जेल? इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत के बाद आजम खान 23 महीने के बाद सीतापुर जेल से बाहर आ गए, लेकिन बहुत दिनों तक जेल से बाहर शायद नहीं रह सकेंगे। इसकी वजह यह है कि कई मामलों के फैसले बहुत जल्द आने वाले हैं। आजम खान पर दर्ज मुकदमों में 59 मामले मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेंडिंग है, तो वहीं 19 मामले सेशन कोर्ट में पेंडिंग है। इसके अलावा 3 मामले जिला अदालत में है। बता दें कि आजम खान पर क्वालिटी बार की जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप है, जिसमें हाल ही में उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली है। आजम खान के खिलाफ दस्तावेजों में हेराफेरी, लूटपाट और अन्य गंभीर धाराओं के मामले दर्ज हैं। आजम के ऊपर भैंस चोरी और बकरी चुराने तक के मामले दर्ज है। इसके अलावा सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी करने के भी कई तरह के आरोप हैं। आजम खान पर जो पेंडिंग मामले हैं, उनमें से कई मामलों की सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने वाली है, जिसके बाद फैसला जल्द आ सकता है। सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी के एक मामले, जिसमें उन्हें अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में 7 साल की सजा हो रखी है। पैन कार्ड और पासपोर्ट मामले में कोर्ट से बहुत जल्द फैसला आ सकता है, जिसमें अगर उन्हें सजा होती है तो उन्हें फिर से जेल जाना पड़ सकता है।
आजम खान पर दर्ज प्रमुख मामले, चुनावी फर्जीवाड़े समेत कई गंभीर आरोप। रामपुर में सिर्फ 93 केस, जमीन हड़पने के मामले, जन्म प्रमाण पत्र का मामला, भड़काऊ भाषण का मामला, बकरी भैंस चोरी का आरोप। आजम एम्पायर का 2019 में शुरू हुआ पतन। आजम एंड फैमिली पर लगभग 200 केस दर्ज, आजम खान पर 104 केस। कभी यूपी की सियासत में बोलती थी तूती। आपको बता दें कि यूपी की सियासत में आजम खान की एक समय तूती बोला करती थी, लेकिन 2017 में सियासी बदलाव का सबसे ज्यादा सियासी असर आजम खान और उनके परिवार पर पड़ा है। योगी सरकार में आजम के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसा कि एक के बाद एक करीब 104 मुकदमे दर्ज हो गए। कब जेल से बाहर आया आजम। योगी सरकार में आजम खान को पहली बार 27 महीने और दूसरी बार 23 महीने जेल में रहना पड़ा। मई 2022 में जमानत पर रिहाई के बाद आजम खान बाहर आए थे। 17 महीने ही जेल में रह सके थे, उन्हें दोबारा 2023 में जेल जाना पड़ा था। 26 फरवरी 2020 को आजम खान पहली बार रामपुर में गिरफ्तार हुए। 27 महीने बाद जमानत पर रिहाई मिली, 1.25 साल जेल से बाहर रहे। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में 7 साल की सजा के बाद जेल जाना पड़ा। इस मामले में पहले जमानत पर तंजीम फातिमा और फिर अब्दुल्ला आजम को जेल से रिहाई मिली। भड़काऊ भाषण मामले में चली गई थी विधायकी। आपको बता दें कि आजम खान को सबसे बड़ा झटका उस समय लगा था जब 2022 में भड़काऊ भाषण देने के एक मामले में अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई थी। इसके चलते आजम की विधायकी चली गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान तत्कालीन जिलाधिकारी और वर्तमान में मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह समेत तमाम अधिकारियों के लिए आजम खान ने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। बदल सकते हैं यूपी की सियासी तस्वीर। 2027 चुनाव से पहले सियासी समीकरणों में हलचल। मुस्लिम दलित गठबंधन की अटकलें तेज। आजम खान का अगला कदम बना सियासी रहस्य। बसपा में शामिल हुए तो सपा भाजपा दोनों के लिए चुनौती। रिहाई के बाद आजम की भूमिका पर टिकी निगाहें। सपा की एकजुटता की होगी असली परीक्षा। समय तय करेगा आजम का सियासी भविष्य। आजम खान के आगे की राह। बता दें कि आजम खान के कई मामले अभी भी विचाराधीन हैं, जिसमें सुनवाई चल रही है। कुछ मामलों में उन्हें बरी भी किया गया है। जैसे मुरादाबाद में 17 साल पुराने एक मामले में आजम खान को बरी किया गया, तो कई मामले फैसले की दहलीज पर खड़े हैं। आजम खान की कानूनी लड़ाई एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें एक साथ कई अदालतों में सुनवाई चल रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।